आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस वायदा बाजार की ABCD में हम ऑप्शन समझ रहे हैं। देखिए, ऑप्शंस की पाठशाला सुनने में कठिन लग रही है, लेकिन जब एनसाइक्लोपीडिया हमारे साथ हो तो फिर डरने की बात नहीं है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर ही हमें ऑप्शन समझा रहे हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। पिछली क्लास जो थी बाउंसर लगे थोड़े मुझे बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट लगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं और रिवाइंड करके भी देख रहे हैं वो क्लासेस और धीरे धीरे मुझे लगता है बेसिक से समझ में भी आ जाएगी हम सबको। ठीक है। ये क्या एक फ्यूचर के लिए एक ही ऑप्शन होता है? एक फ्यूचर के लिए एक ही ऑप्शन होता है ऐसा? जी नहीं। पहली बात, ऑप्शन फ्यूचर के लिए होता ही नहीं। फ्यूचर और ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन जो भी होता है वो किसी स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए होता है। करेक्ट। फ्यूचर भी किसी स्टॉक या इंडेक्स का होता है। हाँ, दोनों तो बेसिक मत भूलिए। हाँ। जो भी ऑप्शन होगा वो भी किसी स्टॉक का होगा या इंडेक्स का होगा, किसी निफ्टी का होगा, किसी रिलायंस का होगा, किसी HDFC या जस्ट डायल का होगा। हाँ। उनका फ्यूचर भी होगा, उन्हीं का ऑप्शन भी होगा। अब एक ही होता है क्या? इसका एक तरीका है। पहली बात, हर एक फ्यूचर के हर एक स्टॉक के या इंडेक्स के दोनों तरह के ऑप्शन होंगे, पुट ऑप्शन भी और कॉल ऑप्शन भी। अब पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या एक ही होगा क्या? आपका सवाल ये है। पुट और अब ये वाला सही सवाल है आपका कि क्या पुट ऑप्शन भी किसी स्टॉक का इंडेक्स का एक ही होगा कि निफ्टी का एक ही पुट ऑप्शन होगा क्या? हाँ, इंडेक्स या स्टॉक का एक ही पुट ऑप्शन होगा। यही पूछना चाहती थी ना। हाँ। यही तो खूबसूरती है वायदा कारोबार की। सवाल बनाना भी मुश्किल काम है यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल पूछना भी कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप बहुत अच्छे से कर रही हैं काम। शायद समझ भी जाए, लेकिन पूछना सवाल पूछना कॉम्प्लिकेटेड है, जवाब आप आसानी से कैसे दे रहे हैं वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आपके ऑप्शंस में फ्यूचर्स में मास्टरी हो जाए तो आप सामने वाले का मन पढ़ सकते हो। इसलिए मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया कि आप क्या सोच रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं। तो अब इसका जवाब ये है कि जी नहीं, एक ही ऑप्शन नहीं होता। कई सारे कॉल ऑप्शन हो सकते हैं, कई सारे पुट ऑप्शन हो सकते हैं, एक ही स्टॉक के, एक ही इंडेक्स के। ये जितने हो सकते हैं। एक ही स्टॉक, एक ही इंडेक्स के कई सारे कॉल भी हो सकते हैं, ढेर सारे पुट भी हो सकते हैं। ढेर सारे, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को साथ ही में क्यों, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन इन दोनों को साथ में क्यों बोलते हैं फिर? हाँ, साथ में इसलिए बोलते हैं कि दोनों ही वायदा कारोबार की कड़ी है। बेसिकली इसका नाम है डेरिवेटिव्स। ये जो बाजार है पूरा, ये डेरिवेटिव्स या वायदा कारोबार है। अब डेरिवेटिव्स कारोबार के, वायदा कारोबार के दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट है फ्यूचर, जो आसान वाला, सब सीख गए फटाफट। दूसरा जो मुश्किल वाला अब कर रहे हैं हम, ऑप्शंस। इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी बोलते हैं, F&O भी बोलते हैं। और इसलिए हमने F&O की पाठशाला रखी है। तो हम फ्यूचर्स भी सिखा रहे हैं, ऑप्शंस भी सिखा रहे हैं। बट बेसिकली इसको हम वायदा कारोबार की पाठशाला भी रख सकते हैं, है ना। ये दोनों से मिलकर बनी। अब जो आपका पिछला सवाल था कि भाई क्या एक ही ऑप्शन होगा क्या? जी नहीं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। और ये अलग अलग ऑप्शन, पुट या कॉल, कौन से होंगे, इसके लिए एक टर्म सीखनी पड़ेगी आपको, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पहली बार सुना ना, स्ट्राइक प्राइस? हाँ। कोई बात नहीं। समझिए, निफ्टी चल रही है आपकी 11,000। ठीक है। अब आपको कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है। ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या है? खरीदने का हक, अधिकार। खरीदने का अधिकार। आप मार्केट में जाएं और आप ये कहें कि मुझे निफ्टी खरीदना है। हाँ। 11,000 में, या मुझे 11,100 में खरीदना है, या 11,200 में खरीदना है। ठीक है जी। तो एक तरीका तो क्या है, आपके पास गए, आपने फ्यूचर खरीद लिया और आप तेजी की उम्मीद कर रही हैं। हाँ, तभी आप हाँ। खरीदने का हक चाहती हैं। जी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगी? आपको लग रहा है कि निफ्टी बढ़ेगा, अभी 11,000 है,
11,200 तक जा सकता है, जी। ठीक है। तो आप ऊपर की प्राइस में जब निफ्टी जाएगा तो आप 11,000 में खरीदना चाहती हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, 11,100 या 11,200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदेंगी जब निफ्टी 11,000 है तब। ठीक है, 11,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा, आने वाले इससे पहले मैं एक चीज और आपको, अच्छा एक बार इसको भूल जाइए, मैं आपको अलग से समझाता हूं। पहले ये समझा दूं कॉल और पुट ऑप्शन का तेजी और मंदी से क्या कनेक्शन है, फिर आपको ये स्ट्राइक प्राइस ज्यादा इजी समझ में आएगी। हाँ ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या है, राइट टू बाय, हाँ खरीदने का हक। आप खरीदने का हक कब चाहते हैं, जब तेजी की संभावना हो, भाव बढ़ने की संभावना हो। बिल्कुल। तो आपको तेजी करनी है तो क्या करना है, कॉल Call। ऑप्शन खरीदना है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, बेचने का हक। अधिकार। हाँ बेचने का हक आप कब चाहते हैं, जब भाव गिरने वाले हो, हाँ। यानी कि आपका इरादा मंदी का है, तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे। लेकिन जो ऑप्शन बायर कर रहा है उसका विपरीत ऑप्शन सेलर करता है। अगर आपको मंदी करनी है तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप पुट ऑप्शन खरीदें। हाँ। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कॉल ऑप्शन बेच दें, है ना। एग्जैक्टली। तो जो आदमी कॉल ऑप्शन खरीद रहा है वो तेजी कर रहा है, जो आदमी कॉल ऑप्शन बेच रहा है वो मंदी कर रहा है, जो आदमी पुट ऑप्शन खरीद रहा है वो मंदी कर रहा है, और जो आदमी पुट ऑप्शन बेच रहा है वो तेजी कर रहा है। तो आप एक ही ऑप्शन में तेजी और मंदी भी कर सकते हैं, दूसरे में भी तेजी और मंदी कर सकते हैं, कॉल में भी तेजी मंदी कर सकते हैं, पुट में भी तेजी मंदी कर सकते हैं, और फ्यूचर्स में तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है ऑप्शन में। एब्सोल्युटली। मैं बोल रहा हूँ ना, कॉल पुट और एफएनओ और कैश का मिला के लाखों स्ट्रेटेजी बन सकती है, लाखों। मतलब हमारे ह्यूमन माइंड के बस के बाहर की चीजें हैं कई सारी। अच्छा, तो ये आपको तेजी और मंदी समझ में आएगी। अब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस समझा देता हूँ। जी। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, अलग अलग भाव है जिन पर ये ऑप्शन ट्रेड किए जाते हैं। ये भाव कौन से हैं और कैसे आते हैं, ये डिसाइड करता है एक्सचेंज। समझिए, निफ्टी है, 11,000 चल रहा है जी। निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस हर 50 पॉइंट पर है। अच्छा, इसकी स्ट्राइक प्राइस का भी कोई ऐसे डिसाइडेड फैक्टर है कि 50 पॉइंट पे ऐसा? बिल्कुल, निफ्टी की 50 पॉइंट फिक्स है। 11,000, उसके बाद 11,050 का ऑप्शन ट्रेड करेगा, उसके बाद 11,100 का ट्रेड करेगा, या 10,950 का करेगा, 10,900 करेगा, 10,850 करेगा। ठीक है, तो जब 11,000 हर 50 पॉइंट नीचे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होगी, कॉल की भी होगी, पुट की भी होगी। ठीक है, लेकिन जब 11,000 है, मुझे लगता है तेजी होगी, तो मुझे 11,050 का स्ट्राइक प्राइस। एग्जैक्टली। अच्छा, तेजी का इरादा है और कॉल ऑप्शन खरीदना है, ऊपर की प्राइस का खरीदो, और वो भी 50 डायरेक्ट 100 का भी खरीद सकते हो, 200 11,050, आपकी मर्जी 12,000। पे। आज 11,000 ट्रेड कर रहा है, आपको तेजी करना है, आप 11,000 का भी खरीद सकते हो, ठीक है। 11,050 खरीदो, 11,100 खरीदो, 11,200 खरीदो। ये कौन सा खरीदना है ये हम आगे बताएंगे जब आप थोड़ा ट्रेडिंग करने लायक हो जाएंगे, अभी तो समझिए खाली। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस नीचे के भी होंगे, ऊपर के भी होंगे। ठीक उसी तरह पुट ऑप्शन भी 11,050 के भी होगा, 11,100 का भी होगा, 11,200 का भी होगा, 10,800 का भी होगा, 10,850 का भी होगा, 10,900 का भी होगा। ठीक है। तो आमतौर पर निफ्टी में 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, इस रेंज के ऑप्शंस लिक्विड रहते हैं, ट्रेड होते रहते हैं। ये फिर मैं आगे आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस नहीं होती, और जो अलग अलग प्राइस के ये होते हैं उनको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और स्टॉक्स की स्ट्राइक प्राइस और अलग होती है, वो हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस समझी हमने, ऑप्शंस को खरीदना कैसे है ये आगे अब समझने की कोशिश रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।